बड़ा आसान हो गया है सोशल मीडिया पर हिंदुओं को जातियों में लड़वाना। बड़ा आसान है किसी भी जाति की आईडी बनाकर उसमें या तो अंबेडकर जी की फोटो लगा दो या ब्राह्मण की फोटो लगा दो। लोग सोचेंगे या तो किसी ब्राह्मण की आईडी है या किसी अंबेडकरवादी की आईडी है। कभी आपने ये सोचा नहीं होगा कि आखिर ये लोग है कौन जो अंबेडकर की डीपी लगाकर अंबेडकर जी की प्रोफाइल बनाकर हमें आपस में लड़वा रहे हैं। या कभी आपने ये नहीं सोचा होगा जो ब्राह्मण की फोटो लगाकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर जो अंबेडकर जी को गाली दे रहा है या अंबेडकर की आईडी लगाकर जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, आखिर ये व्यक्ति है कौन। पहले आप इन आइडियो को देखिए जो सोशल मीडिया के ट्वीट हैंडल से बनाई जाती हैं और इसमें ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, ब्राह्मणों के बारे में बताया जाता है। लोग इनके कमेंटों में भर भर कर गालियां देते हैं, भर भर कर लड़ते हैं। इससे होता क्या है कि ब्राह्मणों को SC ST से लड़वा दो, SC से अलग कर दो ताकि हिंदू टूट जाए। सिर्फ किसके लिए? वोट बैंकिंग, वोट के लिए। सिर्फ किसके लिए? वोट बढ़ाने के लिए कि हमारे पास ब्राह्मणों की वोट बढ़ जाएंगी और हम जो इसके सारे ब्राह्मण हैं उनका एक आंकड़ा निकालेंगे और उन्हें भेज देंगे ब्राह्मण के खाते में। SC ST वालों को ब्राह्मणों से लड़वा दो। उससे होगा क्या? सिर्फ भारत टूटेगा। उससे होगा क्या? जो भारत को तोड़ने का सपना कई लोग लेकर चल रहे हैं, सहायता मिलती है। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि आखिर ये आईडी बनाता कौन है और इनको चलाता कौन है। अगर आप इन आईडियो की डीपी देखेंगे यानी कि प्रोफाइल फोटो देखेंगे तो आपको ये छुपी हुई मिलेंगी। या तो आपको अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई दिखाई देगी या उस व्यक्ति की बैक साइड लगी हुई दिखाई देगी। वो अपनी पूरी तरीके से पहचान छुपाएगा, आइडेंटिटी छुपाएगा। क्यों छुपाएगा? क्योंकि लोग उससे सवाल करेंगे उसके गलत पोस्ट पर। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं जो आखिर होते ही नहीं। कभी ब्राह्मणों ने SC ST वालों को वो चीज बोली ही नहीं होती जो आपको ये आइडिया दिखाने की कोशिश करती हैं। कभी SC ST वालों ने ब्राह्मणों को वो चीज बोली ही नहीं होती जो ये आइडिया आपको दिखाने की कोशिश करती हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत तोड़ो, इनका जो मेन टारगेट है भारत तोड़ो। और भारत टूटेगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ जातियों में। जातियों की आईडी बनाओ, एक दूसरे को लड़वाओ, गाली बको और भारत को तोड़ने की जो प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं इसमें एक पॉइंट वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ उस आईडी पर जाना है। किसी भी आईडी पर आप जाओ और उनसे सवाल कीजिए कि भाई साहब ये आपने जो चीज पोस्ट की है ये आपने किस आधार पर की है। उसकी पूरी जांच करिए, उसकी पूरी जांच पड़ताल करिए कि आखिर ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो इस चीजों के बारे में जानते हैं, उनसे जानकारी लीजिए। गूगल पर जाइए, डाल कर देखिए कि सोशल मीडिया पर जाइए, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए क्या ऐसा हमारे जाति के साथ हुआ है। क्या ये व्यक्ति हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? क्यों बांटना चाहते हैं? हिंदुओं को बड़ा आसान हो गया है बांटना, जातियों में बांटना। किसी की भी आईडी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये चीजें दिखाई, आपको ये पोस्ट दिखाई कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं। और सिर्फ देखते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने अगर ये पोस्ट किया है, अंबेडकर जी की इसने डीपी लगा रखी है, तो ये सच्चावादी है, अंबेडकरवादी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ लड़वाने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से इस भारत में जाति का जहर घोल दिया जाए और हिंदुओं को तोड़ा जाए। हिंदुओं को तोड़ने से ही पूरा भारत टूट जाएगा। आपको एक रहना है, आपको उस पोस्ट की पूरी जानकारी लेनी है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे आईडी में देखता हूं, आईडियो को सर्च करने की कोशिश करता हूं, उन पे मैं मैसेज भी करता हूं कि भाई साहब ये जो आपने पोस्ट किया है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। ना उनका कोई रिप्लाई आता है। ग्रोक से पूछा जाता है तो ग्रोक बताता है कि ये 2011 की बात है, 2012 की बात है, ऐसा हुआ था। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि एक डिलीवरी बॉय था, तो वो SC ST से आता था। वो ब्राह्मण को डिलीवरी करने जाता है। डिलीवरी करने के बाद वो आरोप लगाता है कि ये एक ब्राह्मण है और इसने मेरे ऊपर थूका है। तो उसके बाद जो है पूरी जांच पड़ताल होती है, पूरी जांच की जाती है। उसके बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति ने पान खाया हुआ था। जैसे ही वो पान को थूकता है तो उसके ऊपर एक हल्की सी छींट आ जाती है। उसके बाद जो है वो आदमी जो है बवंडर करना चालू कर देता है क्योंकि वो उसका ऑर्डर लाने से लेट हो गया था। उसके बाद लग जाते हैं ये आईडिया वाले जो ये आईडी बनाते हैं अंबेडकरवादी की फोटो लगाकर, अंबेडकर जी की फोटो लगाकर, उनका भी बड़ा अपमान करते हैं। SC ST वालों को तो इस पर आवाज उठानी चाहिए कि अंबेडकर जी की फोटो लगाकर, मैं कहता हूं पूरे हिंदू समाज को ये आवाज उठानी चाहिए, पूरे भारत को ये आवाज उठानी चाहिए कि अंबेडकर जी की डीपी लगाकर अगर कोई आईडी चला रहा है तो उसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। अब उस कहानी पर आते हैं, आखिर हुआ क्या। उसके बाद जो है ये लोग हैं, उसके बाद ये लग जाते हैं आईडियो पर ये पोस्ट करने कि ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मण ने वैसा कर दिया, और लोग लड़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ ब्राह्मण गलत है या ब्राह्मण ऐसे हैं। ST वाले जो है वो ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मण जो है ST SC वालों को गाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों ने उसकी चीज सोचने की कोशिश नहीं करी, आखिर इसके पीछे आखिर ऐसा है क्या जो लोग लड़ रहे हैं।
अब ग्रोक से पूछा गया, ग्रोक बताता है पूरी कहानी दी, पूरी जानकारी दी। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे या किसी भी गूगल प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो इसको सर्च कीजिए, आपको पूरी कहानी पता लगेगी। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी जो सोच है वो अच्छी हो सके, भारत एक हो सके, जाति का जो जहर है वो खत्म हो सके और भारत में सिर्फ एक जाति रहे, वो है हिंदू। हिंदू बनकर रहिए, बड़ा अच्छा होगा। और जो लोग रह रहे हैं उन्हें मना नहीं है, आप रह सकते हैं भारत देश के अंदर, लेकिन हिंदुओं को मत तोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए। तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि इन जैसे लोगों की जो सच्चाई है, खुलासा जो है वो लोगों तक पहुंच सके कि आइडिया देखकर सिर्फ ब्राह्मणों को गाली मत दीजिए या ब्राह्मण की डीपी देखकर आप सिर्फ ब्राह्मणों को गाली मत दीजिए, एससी वालों को गाली मत दीजिए। अंबेडकर जी की डीपी देखकर उसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए, आखिर ये व्यक्ति है कौन। बहुत बहुत धन्यवाद।